ओके, अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने इंडाइसेस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, तो लास्ट हमने इस टाइप के एग्जांपल्स देखे थे इंडाइसेस के, कि कुछ टर्म्स दी है और उनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्दर हम इसी टाइप के एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इससे पहले मीन्स की स्टडी हम स्टार्ट करें उससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि मैंने गूगल क्लासरूम जनरेट किया है, सबको मैंने इनविटेशन शेयर किया था। कुछ कुछ ने अभी भी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ किन किन ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, वेट अ मोमेंट। मैकेनिकल में अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रिंस ने एक्सेप्ट नहीं किया है। देन उमंग है यहाँ पे, सिद्धार्थ, अदित, जय एंड गुंजन, इतने स्टूडेंट्स ने એટલે મેડમ શું એક્સેપ્ટ કરવાનું? रिक्वेस्ट आपको मिली ઓલું તમે જે होगी मेल ઓલું તમે थ्रू। જે ગૂગલ જીમેલ માં મોકલ્યું હતું ઈ વાળું हाँ हाँ, જોઈન એમાં કરવાનું ઓલું ઇન્વિટેશન, ક્લાસરૂમ. યસ, જોઈન કરવાનું છે જસ્ટ। ઓય આ ઈ તો એ કરી જોઈન નાખ્યું. કરશો, બરાબર, જોઈન કરશો એટલે અહીંયા તમે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અંદર તમે એન્ટર થઈ જશો। હવે હું અહીંયા તમને કંઈ પણ વર્ક આપીશ, કંઈ પણ ટાસ્ક આપીશ, એ તમારે પરફોર્મ કરવાનું છે એની અંદર। કે સપોઝ હું તમને કંઈ અસાઇનમેન્ટ અંદર આપું છું, એ તમને ત્યાં અંદર અસાઇન થઈ જશે। એ તમે ઓપન કરશો ફાઇલ, બરાબર, એ ક્વેશ્ચન્સ હશે ને એમાં તમારે તમારું વર્ક સબમિટ કરવાનું છે, ધેટ્સ ઇટ। नेक्स्ट अगर हम ये था मैकेनिकल का लिस्ट। देन अब ऑटोमोबाइल का लिस्ट हम देखते हैं। उसमें किशन, हेमकन, देवेंद्र, क्रिस्टी, इन स्टूडेंट ने एक्सेप्ट नहीं की है रिक्वेस्ट गूगल क्लासरूम की। आपको मेल मिला होगा, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उसमें इनविटेशन आया होगा, उसको ज्वाइन करना है गूगल क्लासरूम का। ठीक है, अगर नहीं आपको पता है तो आपके फ्रेंड्स है ही आपके क्लास में, आपके फ्रेंड्स बन गए होंगे, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम केमिकल का देखें तो उसमें मदीना, निकिता, जिगर, दिव्यराज, अभय, भार्गव, बहुत सारों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर से मैं बता रही हूँ, मदीना, निकिता, जिगर, दिव्यराज, अभय, भार्गव, भूमित, अजय, मीत, तीर्थ, इन लोगों ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है गूगल क्लासरूम की। और एक यहाँ पे न्यू एडमिशन है। न्यू एडमिशन कल मुझे बताया था, कौन था ये? कल किसी ने मुझे एक एक्स्ट्रा अटेंडेंस करवाई थी, आई थिंक मैकेनिकल में या तो केमिकल में। कौन है ये? आई थिंक जसराज, नो મેડમ जसराज, જય हाँ છે લગભગ જય. हाँ, हर्षदीप, आई थिंक हर्षदीप है यहाँ पे। मेरा इलेक्ट्रिकल में है ओके, हाँ, मैडम। न्यू एडमिशन है ना आपका, कल ही आप ज्वाइन हुए थे। ओके, हाँ ठीक है, आपको मैं रिक्वेस्ट हाँ सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, कि आपको मेल आएगा, जो हमारा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का अकाउंट है उस पे मेल आएगा गूगल क्लासरूम का इनविटेशन, आपको हाँ ज्वाइन करना है जस्ट। ठीक है, हाँ। ओके। ओके। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रिकल का देखें तो उसमें तन्मय, सोहम, सिर्फ एक नहीं है, एक ने ही एक्सेप्ट किया, दैट इज विवेक। बाकी सब ने एक्सेप्ट नहीं की है, तो वो एक्सेप्ट कर लेना। હેલો यस, હેલો મેમ, કયા નેમથી ઈમેલ મોકલો છો તમે? તમને તમારું જે મારવાડી અકાઉન્ટનું જીમેલ અકાઉન્ટ છે ને મારવાડી યુનિવર્સિટીનું, એ ઓપન કર્યું છે તમે? એ એક્સેસ કરો છો? મારવાડી યુનિવર્સિટીનું જે જીમેલ અકાઉન્ટ છે એ? હા યા ના?
ओके, जिनको भी ये क्वेरी है ना वो मुझे ये लेक्चर खत्म होने के बाद बताएगा, ठीक है, जिनको भी ये क्वेरी है वो। नेक्स्ट अगर हम केमिकल तो नहीं, सिविल का देखें अगर, तो सिविल में हर्षित, यश, देन हर्ष, इतने स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं की है। सिविल का तो पूरी ब्रांच का ही ये अकाउंट बन गया है, तो दैट इज वेरी गुड कि उसमें बहुत सारे बाकी के सब्जेक्ट भी है और मल्टीपल फैकल्टी भी है इसमें। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा आपका मीन्स की फर्स्ट सेम का आपको यहाँ पे वर्क अलॉट कर देंगे सिविल वालों को। बाकी सब મેમ અમને તમારું કાઈ પર્સનલી નથી મળ્યું તો ઈ 1DF વાળું એકાઉન્ટ છે અમારું ગૂગલ એમાં તમને આઈ ક્લાસરૂમ થિંક એમાં જ ને या तो જય સરે રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ સેન્ડ કરેલી હશે યસ या तो જય સરે પછી મોકલી હતી હા બસ તો એ જોઈન કરવાની છે। તમે અગર એમાં એન્ટર થઈ ગયા હશો તો એમાં ટીચર્સમાં તમને આખું લિસ્ટ બતાવશે, જેટલા પણ ટીચર્સ તમને ભણાવે છે સિવિલ વાળા માટે, ખાલી જેટલા પણ ટીચર્સ તમને ભણાવે છે સિવિલ વાળાને એ બધાનું લિસ્ટ અંદર છે જ। તો એ બધા ફેકલ્ટી તમને વર્ક અલોટ કરી શકે છે। ઓકે, हेलो मैम। યસ मैम हमने तो खाली मैथ्स નું જ છે। હા, બાકીના જે ફેકલ્ટી સોરી બાકીના જે પણ બ્રાન્ચીસ વાળા છે એમને ખાલી મેથ્સનું જ હશે, કેમ કે તમારા બ્રાન્ચ વાળાએ આખું કોમન નથી બનાવેલું, એટલે પછી મેં મારું એક અલગથી મેથ્સ વાળું બનાવી અને દીધું। મેડમ અને Yes. મેમ એમાં કાઈ અંદર કાઈ મોકલું નથી ને? હા, હજી મેં મારે તમને કાઈ વર્ક આવતું અલોટ નથી। કર્યું જ નથી, હજી વર્ક અલોટ ઓકે કર્યું જ ઓકે। નથી, બરાબર। હા એટલે મેં કીધું કાઈ અંદર તો આવતું નથી, ખાલી એમને હા જ આવે હા, બ્લાઇન્ડ। હજી મેં વર્ક તમને કઈ આપ્યું જ નથી। જ્યારે પણ વર્ક હું આપીશ એટલે તમને ત્યાં બતાવી દેશે, તમને મેઇલ પણ આવી શકે અને ત્યાં અગર ગૂગલ ક્લાસરૂમ ખોલો છો એની નોટિફિકેશન, ગૂગલ ક્લાસરૂમની નોટિફિકેશન પણ આવી શકે કે આ ફેકલ્ટીએ તમને આ વર્ક અલોટ કરેલું છે। તમે એને ઓપન કરીને અંદરથી ફાઇલ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, એ ओके આપણે मैम। પછી જોશું। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं लेक्चर अब हमारा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, that is a raised to 6 का क्यूब into b raised to 4 raised to 7 divided by a square raised to 9 b raised to 14 और उसका स्क्वायर। ओके, तो ऐसा है क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। मैम यस, ए और जो मैम गुजराती में बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर, बोलो। મેમ ભાગાકારની આજુબાજુ જે એ અને બીબી છે ને हाँ, એને ગુણાકાર કરી નાખવાના यस, એક બાજુ ભાગાકારની हाँ, અને છે ને પછી જે ભાગાકાર એ અને બી ની જેટલી ખાતું છે ને એના ડબલ એટલે મીન્સ એના ગુણાકાર हाँ। કરી નાખવાના। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, गुड। 1 આવશે पहले तो हम इसको, हम जो भी है ये जो भी है ये आपको इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम कॉमन, हम अगर हमें यहाँ पे a रेस टू 2 आपको यहाँ पे पावर्स दिख रहे हैं तो पहले एक ही पावर बना देते हैं, फिर बाद में आगे देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो a रेस टू इसका क्या होगा, ये दोनों का क्या होगा इस टाइप की अगर सिचुएशन है तो 18 ये 18 मल्टीप्लीकेशन होगा मीन्स की, तो 6 into 3 that is 18। now b raised to 4 into 7 that is 28 divided by a raised to यहाँ पे 18 और ये b raised to 14 into 10 2 that is 28। सी ये ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है, तो ये करना जरूरी है क्योंकि दो टर्म्स है उसको
डिवीजन लगा है। नाउ डिवीजन मीन्स कि हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पूरा का पूरा ब्रैकेट है उसका डिवीजन की, मीन्स कि ये पूरा ब्रैकेट जो है वो डिवीजन में लेना है। तो a raised to 18 इंटू टू रेस टू b raised to 28 वो पूरा का पूरा डिवीजन में जाएगा। अब सी मैम आंसर 1 आएगा। यस गुड। अब सी ए है, सेम कॉमन है तो क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली बी सेम है, पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिवीजन में है। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 माइनस 18 दैट इज 0, b रेज टू 28 माइनस 28 दैट इज 0। तो a रेज टू 0 1, b रेज टू 0 वो भी 1, 1 इंटू 1 आंसर 1। या तो आप यहां से डायरेक्टली ऐसे कैंसल आउट भी कर सकते हो, ये आपको पता ही है। तो ये आंसर राइट डाउन एवरीवन। Now, next question. Wait a moment. So, next 10th question. So, 10th one. 3x square, उसका square 2x cube raised to 4 divided by divided by 6x square raised to 2. क्या करेंगे, तो सी मल्टीपल पावर्स आपको दिख रही है इंडाइसिस, तो उसको कॉमन बनाओ पहले। तो यहाँ पे ऐसा ओके। नाउ ये ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर आपको बोला है, मीन्स कि ये स्क्वायर जो है वो 3 को भी लगेगा और एक्स स्क्वायर को भी लगेगा। ओके समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रैकेट है और बाहर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, तो 2 रेज टू 4, ये दोनों को लगेगा। ओके तो 2 रेज टू 4 इंटू एक्स क्यूब का रेज टू 4 एंड देन and then 6 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, दोनों को ये स्क्वायर जो भी है 6 को भी लगेगा और एक्स स्क्वायर को भी लगेगा। ओके नाउ 3 स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स कि क्या होगा, सब मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 4 है ही, एक्स रेज टू 3 और बाहर 4, तो मल्टीप्लीकेशन तो 2 अपॉन 6 स्क्वायर। सी यहाँ पे 3 और 2 दोनों टर्म्स है, 3 और 2 दोनों टर्म्स है। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। हाँ यस મેડમ આ તમે 3 સ્ક્વેર ને 2 રેસ ટુ કેટલા છે 12 ના 4 2 રેસ ટુ 4 ને કેમ અલગ અલગ લખ્યા, ભેગા લખ્યા તો ન ચાલો। 3 स्क्वायर
और 2⁴ अलग अलग ही है ना। अरे मैम पण ई एक्स ने हाँ पण लागશે ને એમ हाँ, हाँ एम ये 2 एक्स ने है पण वो। लागશે જ ને हाँ हाँ तो 3² बराबर અહીંયા લખ્યું મેં 3²। ओके देन અરે મારું કહેવાનું એમ છે x² એને પણ 2 લાગશે તો આ x² એટલે છે એને પણ 2 આપણે લાગે। ડાયરેક્ટલી મૂકી દઈ કે 9x⁴ એમ ચાલે હા ચાલે હા ઓકે ચાલે, પણ 9 લખવાની જરૂર નથી કેમ કે આ નીચે 6 પણ છે એનું પણ કેલ્ક્યુલેશન આવશે ઓકે બરાબર એટલે ને, તો 2² કેન્સલ આઉટ જ એઝ થઈ ઇટ જાય ઇઝ। ડાયરેક્ટ हाँ एज એટલે एज इट इज રાખો એને। तो ओके नाउ 6² तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। नाउ 6² है तो ये दोनों को स्क्वायर लगेगा तो 3² भी लिख सकते हैं और इंटू 2²। तो 6² को हम लिखेंगे 3² इंटू 2² इंटू ये x² और बाहर स्क्वायर है तो उसका क्या हम लिख सकते हैं x⁴। नाउ ये क्या बनेगा तो सी 3² डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए, x⁴ डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए। आप पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। नाउ 2⁴ अपन 2² ऐसा दिख रहा है तो दोनों बेसिस सेम है, दोनों के बीच में क्या है डिवीजन का ऑपरेशन तो पावर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। और x⁴ तो एज इट इज है ही, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 4 - 2 दैट इज 2 इंटू x⁴। नाउ 2² इज 4 तो 4x⁴ तो ये आपका आंसर। So write down this. Question number 11. 11th question. 2a² b² cube into 2a² b cube raised to 5 divided by 4a² b cube raised to 6। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो भी टर्म्स अलग अलग टाइप की दिख रही है, ये मल्टीपल ऐसे पावर्स है उसको कॉमन बनाओ। तो सी क्यूब है, अंदर 3 टर्म्स है, तीनों को ये क्यूब लगेगा तो हम लिखेंगे 2³ अब आपको पता है कि कैसे करना है, तो a²⁵ तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लिखते हैं a⁶, b²⁵ तो b⁶ इंटू ये 5 जो भी है ⁵ ये तीनों को जाएगा, ठीक है। तो 2⁵ देन a² का ⁵ तो वो हो जाएगा 10 2 इंटू 5 करके, b⁵ और उसका ⁵ तो 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय ये ⁶ है वो सबको जाएगा, ठीक है तीनों को। तो हम लिखेंगे 4⁶, a² तो 6 इंटू 2 12, b³ तो 18। नाउ सी ये ये 4 है, ठीक है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2², तो हम ऐसे लिखेंगे पहले तो हम, ठीक है चलो बाद में कॉमनली हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2³ a⁶, b⁶ एज इट इज, 2⁵ एज इट इज, a⁻10 एज इट इज, b⁵15 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2⁶ तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो हम लिखेंगे 2⁶ इंटू 2⁶, 4 की जगह पे 2 इंटू 2, ओके, इंटू a⁻12 एंड b⁻18 है ही। ना कुछ बहुत सारा कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम सबको मर्ज करते हैं, तो 2⁵, 2⁵ एंड 2⁵, तीन टर्म्स के बेसिस कॉमन है।
तो हम मैम क्या करेंगे? हाँ। मैम આપણે એમ ના કરી શકીએ જો A6 છે તો નીચે हम्म। A12 છે તો 1 જા ને 2 જા એવી રીતના થાય કે ના થાય? હા, પણ અલ્ટિમેટલી પછી તમારે આમે કેલ્ક્યુલેશન તો કરવાની જ છે જે હોય તે. એટલે આમ B6 છે તો અહીંયા નીચે B18 છે તો B1 જા ને 3 જા એવી રીતના. હા, પણ એનું પછી આગળ શું કરશો? એનાથી ઓકે આગળ શું કરશો? બરાબર. ફર્ધર કેલ્ક્યુલેશન તો પછી પાછી તમારે કરવાની જ છે, કેમ અને કે આ 2 ને 2/6 છે એટલે 1/2 થઈ જાય ને એનું. 1/2 કેમ થાય? ના 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 નો पावर, થાય. हाँ हाँ, पावर्स नो सब्ट्रैक्शन करवानो है, दैट्स इट। ओके, तो अब ये 2 वाली जो भी टर्म्स है उनको कॉमन बनाते हैं। बेसिस सेम है तो 2 करके कॉमनली लिखना है। तो सी, ये दोनों टर्म्स जो है वो दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का रूल। मल्टीप्लीकेशन का रूल, तो हम क्या करेंगे? 3 + 5 दोनों के पावर का एडिशन होगा। अब वो 2 के साथ ये वाली टर्म है वो डिवीजन में है, तो वो डिवीजन में है तो उसके साथ क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। इनटू ए रेस टू कितनी टर्म्स है? ये 3 टर्म्स है। ओके, ये 3 टर्म्स है, तो ऊपर आपको 2 टर्म्स दिख रही है, रेस टू 6 और रेस टू 10 वाली। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का रूल, तो उन दोनों के पावर्स का क्या होगा? एडिशन। वो दोनों के पावर का क्या होगा? एडिशन होगा। अब वही टर्म -12 इसके साथ, हाँ, डिवीजन में है तो वो उसका सब्ट्रैक्शन होगा। एंड नाउ बी रेस टू वाली 2 टर्म्स ऊपर दिख रही है तो दोनों का एडिशन मैम करते हैं। यस, हाँ बोलो। मैम हाँ बताओ। यस, प्लीज बताओ कौन है? मैम हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है ऋषि। हेलो। હા એલા આવે છે મેડમ हाँ નો मैम, અવાજ. ये जो अपन, हाँ हाँ मैम, वो जो रेंज में जो माइनस प्लस किया हुआ है इसमें एक और -6 उमें रहेगा ना? ओके, यस यस यस, ये वाली टर्म रह गई। वेरी गुड, ये वाली टर्म रह गई, वो भी डिवीजन में है इसलिए उसका भी सब्ट्रैक्शन होगा। गुड। ओके, नाउ b रेस टू करके तो ऊपर आपको 2 टर्म्स दिख रही है तो दोनों के पावर्स का एडिशन होगा, और ये डिवीजन में है तो उसका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। नाउ ये 2 रेस टू, ये हुआ 8, ये हुआ 12, तो क्या होगा आंसर? -4। a रेस टू 6 + 10 तो 16, -12 कितना बचेगा? तो 6, सॉरी A 4। raised to 4. यस, एंड b रेस टू ये 15 - 18 तो वो -3, तो 6 - 3 क्या होगा? तो 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल में लिखो, तो a रेस टू 4 b³ अपॉन ये 2 रेस टू 4, रेस टू -4 है इसलिए हम उसको नीचे लिखते हैं ऐसे। ओके, नाउ 2 रेस टू 4 कैलकुलेट करना बहुत इजी है इसलिए कैलकुलेट कर देते हैं। 2 रेस टू 4 क्या होता है? क्या होता है? 4 4 2 रेस टू 4 मीन्स की 4 टाइम्स। 2 જા 4 4 2 જા यस, 16 16. 16 16 मैम, यस 16 हो जाएगा, यस 16। यस, गुड। अगेन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, लिव इट। तो ये आपका आंसर a रेस टू 4 b रेस टू 3 अपॉन 16, दैट इज योर आंसर। लैब नंबर 4।
मैम थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ, मैम नीचे करिए ना। यस। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्क्रीन रोटेट कर दो तो अच्छे से दिखाई देगा देगा। Now, next question. Question number 12. Okay, so question number 12 now. X raised to 1 half उसका square upon x raised to 1 upon 3. Wait. Sorry. X raised to 1 half upon x raised to 1 upon 3 whole square into x raised to 1 upon 3 upon x raised to 1 upon 4 whole cube into x raised to 1 upon 4 upon x raised to 1 half whole raised to 4. तो इतना है ये क्वेश्चन. Try to solve by yourself, everyone. मैम हेलो. Yes. एक्स रेस टू -5/12 આવશે. ओके, ऐसा किसी को मिला आंसर? ओके, लेट्स सी कि क्या आंसर मिल रहा है. ठीक है, डोंट वरी अगर आंसर गलत है, इट्स ओके. आप ट्राई कर रहे हो, दैट इज अप्रिशिएबल. ओके, यहाँ पे सी x रेस टू 1 हाफ अपॉन x रेस टू 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर है, मीन्स कि ये जो स्क्वायर है वो दोनों टर्म को जाएगा. ओके, तो x रेस टू 1 हाफ इंटू 2, x रेस टू 1 हाफ इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 इंटू 2. ठीक है, तो हम डायरेक्टली 1 लिखो, आप लिखो, आप डायरेक्टली 1 लिखो तो भी कोई बात नहीं. ओके, तो x रेस टू 1 या मीन्स की x ही हुआ अपॉन x रेस टू 1 अपॉन 3 इंटू 2 दैट इज 2/3 इंटू नाउ x रेस टू 1 अपॉन 3 रेस टू 3 कैंसिल आउट होके x ही मिलेगा अपॉन x रेस टू 1 अपॉन 4 इंटू 3 मीन्स की 3/4 इंटू x रेस टू 1 अपॉन 4 इंटू 4 दैट इज x रेस टू 1 मीन्स की x रेस टू 4 इंटू 1 हाफ तो x स्क्वायर. ना यहाँ पे नीचे x स्क्वायर है, ऊपर 2 बार x है, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, इक्वल टू अब क्या बचा, तो x और नीचे 2 टर्म्स है, तो हम अब सबको मर्ज करें तो क्या होगा, तो x रेस टू ऊपर क्या है 1
नीचे दो टर्म्स है डिवीजन में, मीन्स कि दोनों के पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा 1 के साथ। तो -2/3 -3/4, ये समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो इक्वल टू, अब क्या होगा, तो अभी अभी सी यहाँ पे फ्रैक्शन वाली दो टर्म्स है और एलसीएम 12। हाँ, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा, तो 12 होगा। एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ पे क्या 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके डिवीजन में कुछ भी नहीं है, तो 12 उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 12 दैट इज 12, माइनस यहाँ पे 3 ऑलरेडी है ही, 12। हाँ, तो 12 बनाने के लिए क्या कम पड़ रहा है, 4 कम पड़ रहा है, तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, तो 6। और यहाँ पे नीचे 4 है, 12 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अरे मैम 8 आएगा, भूल से मैम, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। ओके ओके, हाँ, ये यस यस यस, 4 कम पड़ रहा है तो इसलिए 8 आएगा। यस, 4 × 2 दैट इज 8, माइनस यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है नीचे, तो 3 कम पड़ रहा है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 × 3 दैट इज 9। ओके, अब सी, ये 12 - 8 दैट इज 4, 4 - 9 तो क्या होगा, -5, -5/12। तो जिसने भी आंसर दिया वो सही है, वेरी गुड। ओके, आप अगर ऐसा सोचो कि आंसर मैं अगर दूंगा और वो सही होगा गलत होगा, कि मीन्स कि वो आप ऐसा सोचते हो, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है? कभी भी आप ट्राई करो, वही बहुत है, मीन्स कि दैट इज रियली अप्रिशिएबल। મેમ यस, આજે તમારે 3 અને 4 નો ગુણાકાર કરી અને 12 થાય. हाँ, હા તો મેમ જે આ બે માં જેટલા ઘટતા હોય એટલા ઉમેરવાના ને એમાં એટલા ડિવાઈડ ઉમેરવાના, કરવાના એટલા એટલે મલ્ટીપ્લાય ગુણાકાર કરો. કરવાના। हाँ, હા ગુણાકાર કરવાના यस यस, એટલે તો મેમ 2 × 6 12 નો થાય કઈ તો સાઈડ 6 નો આવે અહીંયા 12 - 6 મેમ 12 - 6 માં આવશે સમજાવો 12 નાખો. - 8 માં વેઇટ, ફરીથી સમજાવો, અહીંયા સાઈડ પર 3 કેલ્ક્યુલેટ। 4 જા 12 થાય ભાઈ, પછી 2 × 4 8। વેઇટ, આપણે ફરીથી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, બરાબર? ઓકે, અહીંયા નીચે કંઈ જ નથી એટલે 12 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે। ઓકે, 1 ની નીચે કંઈ જ નથી એટલે તો 12 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, એ એટલું સમજમાં આવ્યું? હવે અહીંયા 3 માં 12 બનવા માટે શું જરૂર છે, 4 ની જરૂર છે। અગર આપણે 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 12 બનશે, તો ઉપર 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, ધેટ ઇઝ 8। નીચે 12 બનવા માટે શું જરૂર છે, તો 3 ની જરૂર છે, તો એ 3 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, તો 9। क्लियर? ઓકે મેમ ઓકે ओके, हाँ। और किसी को डाउट है? अगर है तो बताओ। एनीवन? कोई तो बोल रहा था कि फिर से पूरा समझाओ, अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं समझाने को रेडी हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज टेल। ओके, नो वन, ठीक है, कोई बात नहीं। મેમ આ પાવર માઇનસ માં આવ્યો છે તો એને આપણે हाँ, પોઝિટિવ કરવો પડશે यस, નીચે અપોન માં पॉजिटिव, हाँ हाँ, पॉजिटिव बना देते हैं उसको, ठीक है? तो हम उसको 1 करके लिखेंगे, तो 1/x⁵5/12, दिस विल बी द आंसर। અને મેમ તમે ઓલું લખ્યું મેડમ એને 1 1 by 1 મેડમ એને 3 -3/4 એને Yes. આપણે પેલા નીચે ડિનોમિનેટર ના એડિશન કરીને ઉપર हाँ, સબટ્રેક્શન तो કરીએ તો पण પણ આન્સર ચાલશે, हाँ, तो पण ચાલશે। આ તો શું કે એમાં તમારે 2 વખત એલસીએમ લેવો પડશે, રાઈટ? અહીંયા પણ ફ્રેક્શન છે સી, અગર એ બંનેનું એડિશન કરશો તો કંઈક અગેઇન ફ્રેક્શન મળશે, અને એ એડિશન કરવા માટે તમારે એલસીએમ લેવો જ પડશે। પછી અગેઇન તમે અહીંયા 1 ની સાથે પાછું એનું અગર સબટ્રેક્શન કરો તો અગેઇન ફ્રેક્શન વાળું છે, તો અગેઇન તમારે એલસીએમ લેવો પડશે। તો એ શું કે પ્રોસેસ થોડી લાંબી થઈ જાય, તમને જે કમ્ફર્ટેબલ બને એ ચાલશે, બરાબર? બસ ખાલી તમારી મેમ મેથડ વેલિડ હોવી જોઈએ। યસ, આપણે જે આ તમે
શું કહેવાય તમે પોઝિટિવ કર્યો છેલ્લા આન્સર તો એમાં જે 12 છે. એ નેગેટિવ તો ઈ 12 નેગેટિવ નહીં થઈ જાય ના ના ઈ આવું પોઝિટિવ છે હતો ને -5/12 ધેટ ઇઝ આપણે આવું લખીએ -5/12 કે આખો એક નંબર છે એને નેગેટિવ. ઓકે પણ મેમ ઓલો આન્સર ખોટો થાય કયો? x -5/12 આ હા ના ખોટો નથી, આ પણ સાચો જ છે. આ આન્સર રાખો તો પણ કઈ વાંધો નથી. આ તો જનરલી આપણને એમ થાય કે જેટલું સિમ્પ્લિફિકેશન આવે છે એટલું આપણે આપી દઈએ, એના માટે આવી રીતે લખ્યું છે. ઓકે હા પણ તમે સપોઝ અહીંયાથી છોડી દો આન્સર તો પછી એ તમારો અધૂરો ક્વેશ્ચન કહેવાય, બરાબર? એટલે જેટલું સિમ્પ્લિફિકેશન બને એટલું હોય એ જનરલી એટલું આપણે આપી દેવાનું. તો તમે આ આન્સર ફાઇનલ રાખો તો પણ વાંધો નથી. अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो 13th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. (25/16 into 27/8 into 2/15 सॉल्व करो खुद से और मुझे बताओ आंसर क्या मिल रहा है वो. चेक करते हैं कि क्या आंसर मिल रहा है, ठीक है. See here, 25/16 ऐसा है, ठीक है. तो हम पहले तो ये सबको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सी (1/4 है, इसको अगर 25 लिखेंगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है. 25 किसी का 4 किसी के नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, तो नो, बट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. हाँ, 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 25 को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 स्क्वायर अपॉन 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? (4) के फॉर्म में किसी को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2/4 अगेन 2/4 लिख सकते हैं. हाँ, तो 2/4 बने उतना कैंसिल आउट हो ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना. इंटू 27 (1/6), तो 6 27 को किसी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 6 समथिंग 6 नहीं, बट उसके मल्टीपल में या तो 2 के या तो 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं 27 को. हाँ या ना? किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर है? ના ના મેમ કાઈ Yes, નથી very good. 20 तो 3 क्यूब है 3 cube. 27. अगेन 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 2 क्यूब से लिख सकते हैं, तो (1/6) इंटू 2 को एज इट इज हम लिख सकते हैं, और 15 है तो उसको अगर हम डिवाइड ऐसे मीन्स कि 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 5 into 3. क्यों ऐसे लिखा 5 into 3? तो यहाँ पे सी है, ये 5 और 3 ऐसे टर्म्स आपको दिख रही है इसलिए. ओके, इक्वल टू नाउ 5 स्क्वायर (1/4), तो क्या होगा 2 into 1/4, 2 into 1/4, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे 2 बचेगा. ओके, तो 5 क्या मिला आपको? 1/2. तो 5 अपॉन 2 into 1/4, तो क्या हो गया? 4 कैंसिल आउट होके सिर्फ 2 बचा. सिंपली 2 होगा. यस, गुड. नाउ 3 into 1/6 क्या मिलेगा? तो 1/2. 2 into 1/6, तो 1/2 again. 2/2 1/2 આવશે 1/2, yes. Now 2 1/2 as it is यहाँ पे, और ये 5 into 3 1/2, तो दोनों को ये 1/2 लगेगा, तो
5 रेज टू 1/2 इंटू 3 रेज टू 1/2। नाउ कितनी कैंसिल आउट हो रही है, कुछ कुछ कॉमन टर्म्स है, तो 5 रेज टू 1/2, 3 रेज टू 1/2, 2 रेज टू 1/2, ओके। और बचा क्या, तो सिर्फ 2 बचा, तो 1/2 इज द आंसर।